हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बारे में अभी हमारा स्टार्ट हुआ है पढ़ने का। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि पहले हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में स्टडी कर लेंगे एंड फ्रॉम सेकंड यूनिट वी आर ज्वाइन विद द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी डेटा एज अ इनपुट, accept that data as the input, working on that data, make some decision according to that data and provide a result, a decision, okay, on the output. ओके, उसके बाद हमने उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख ली थी कि सबसे पहले कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ था और फाइनली 8085 कैसे इन्वेंट हुआ। ठीक है, हमने देखा था कि 8085 को हम 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी है कि एट ए टाइम इट कैन प्रोसेस ऑन 8 बिट डेटा। मतलब वो 8 बिट डेटा का एडिशन, एरिथमेटिक ऑपरेशन, 8 बिट डेटा का लॉजिकल ऑपरेशन कुछ भी कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। Okay, it can process on 8-bit data only. Clear? So in this lecture we will move some detail about microprocessor. Okay, so microprocessor system bus organization. Okay, what do you mean by system bus organization? What do you mean by bus? तो बस जनरली हम जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, तो बस करती क्या है? तो बस का काम होता है कि एक जगह से डेटा लेने का और दूसरी जगह पे डेटा ले जाने का। ओके, तो हमारी बस जो है वो ह्यूमंस को एक जगह से लेती है, दूसरी जगह पे रख देती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी नाम दिया है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में है, यानी कि डेटा के फॉर्म में। मतलब बस विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वन यूनिट एंड पास इट टू द अनदर यूनिट। ओके, तो जनरली हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वायरिंग करते हैं। ओके, वी आर कम्युनिकेट इट विथ वायर्स। तो ये जो बंच ऑफ वायर्स है दैट इज कॉल्ड बस। के दो यूनिट को कनेक्ट करने के लिए जो बंच ऑफ वायर्स यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड बस। तो माइक्रो प्रोसेसर के आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वी हैव 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था कि 8085 डजंट हैव अ मेमोरी। मतलब अगर आप उसका प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि भाई उसको क्या करना है। ठीक है, मेमोरी का यूज हम क्यों करते हैं? मेमोरी इसके लिए यूज होता है कि पूरे के पूरी जो अलग अलग टास्क हैं हमारी, वो एक प्रोग्राम के फॉर्म में डाल के हम मेमोरी में डाल देते हैं। वरना क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली 8085 को इंस्ट्रक्शन देते रहना पड़ेगा कि अगर आप मेमोरी का यूज नहीं करते हो तो पहले आप उसको एक काम दो, वो हो जाए तो दूसरा काम दो, दूसरा हो जाए तो तीसरा काम दो। मतलब कंटिन्यूअसली यू आर एंगेज्ड। ओके, तो हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम यूज करते हैं मेमोरी का। मतलब जितनी भी टास्क है हमारी सब लोड यहाँ पे कर देंगे, 8085 को फिर बोल देंगे कि तुम मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेते जाओ और वो वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस लेता जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोग्राम रहता है, जनरली मेमोरी दो टाइप की रहती है, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। फिजिकली अगर देखा जाए तो ऐसे मेमोरी के कोई टाइप नहीं होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यूज कि जितनी मेमोरी हम एज अ प्रोग्रामिंग यूज करेंगे टू लोड द प्रोग्राम, दैट मेमोरी इज कॉल्ड प्रोग्राम मेमोरी, एंड द रिमेनिंग मेमोरी विच वी आर यूज्ड फॉर डेटा स्टोरिंग, दैट मेमोरी इज कॉल्ड डेटा मेमोरी। ओके, तो मेमोरी समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट यूनिट इज आईओ डिवाइसेस। ओके, आईओ डिवाइसेस मतलब के दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद द माइक्रो प्रोसेसर।
कि सपोज मुझे इनपुट डिवाइसेस, एज यू नो दैट, क्या है इनपुट डिवाइसेस का काम, क्या है कि इनपुट को देना 8085 को, और आउटपुट डिवाइसेस का काम है कि 8085 ने जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है उसको शो करना। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस उसको हम इंटरफेस करेंगे 8085 के साथ। इट शुड बी कम्युनिकेटेड। अगर आईओ डिवाइसेस नहीं होंगी तो 8085 के अंदर क्या काम चल रहा है वो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाहर से आप डेटा दे ही नहीं पाओगे। तो दिस 3 blocks are main as a bus organization and they are communicated constantly with each other। ठीक है, वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटेड रहता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर बाई डायरेक्शनल, मतलब मेमोरी से डेटा 8085 में भी जा सकता है, 8085 से डेटा मेमोरी में भी जा सकता है। सेम वे 8085 से डेटा आउटपुट डिवाइसेस पे भी जा सकता है और इनपुट डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफर होगा 8085 में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो the bus organization is somewhat like this. A bus is used to transfer the data from 8085 to memory and IO devices. Clear? Microprocessor can be programmed to perform functions on a given data by writing specific instruction into a memory. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेमोरी में जब आप प्रोग्राम लोड करोगे तो वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर रीड्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, मैच इट with its instruction set and performs the data manipulation specified. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब है इसका कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर जनरली क्या है, एक डेटाबेस है। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देगा तो 1 by 1 इंस्ट्रक्शन विल लोडेड टू माइक्रो प्रोसेसर, और प्रोसेसर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको डिकोड करेगा। डिकोड करना मतलब क्या, डिकोड का मतलब है कि उसके पास एक प्री डिफाइंड टेबल है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है तो इसका ये मतलब है। ऐसे सभी इंस्ट्रक्शन के उसके पास टेबल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मेमोरी से मिली है उसको कंपेयर करता है सब टेबल के साथ, और जिसके साथ वो मैच फाइंड करता है तब जाके 8085 को मालूम पड़ता है कि उसको कौन सी टास्क करनी है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको कौन सी टास्क करनी है, बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड मैच इट विद इट्स डेटाबेस। ठीक है, और फिर जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसको कौन सी टास्क करनी है तो वो टास्क परफॉर्म करेगा। The result is either stored back to memory or can be displayed on output device. जो भी उसको काम हो गया वो शो कैसे करेगा, either it can load the data to a memory or it can show the result on the output devices like motors and relays and all that. क्लियर? सो इट्स बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। एग्जाम में अगर पूछेगा एक्सप्लेन द 3 मार्क्स में, तो आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम जो अभी लास्ट हमने देखा वो एक्सप्लेन करना है, वो ड्रॉ करना है, और 8085 मेमोरी और आईओ डिवाइस ये ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है कि हाउ दे आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। A bus is a group of wires that is used for communicating signals among devices. जनरली पहले हमने एग्जाम्पल के साथ देखा कि बस क्या चीज है, तो बस का मेन काम रहता है डेटा लाने का और ले जाने का, डेटा ट्रांसफर का। ठीक है, तो अगर उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से फिजिकली तो जब आप किसी बस को देखते हो तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है उसमें। ओके, वो क्या कहते हैं, बंच ऑफ वायर्स ही होते हैं, लेकिन वो किस ब्लॉक को कम्युनिकेट करते हैं, किस डेटा को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से उनके 3 टाइप्स हैं। ओके, द एड्रेस बस, द डेटा बस एंड द कंट्रोल बस।
ठीक है, 1 by 1 ये क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल, वो हम देखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो नाम दिए हैं वो किसके हिसाब से है, वो उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से। एड्रेस बस का काम क्या रहेगा, वो एड्रेस को लाने का और ले जाने का काम करती है, मतलब एड्रेस का ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। उसी तरह से डेटा का ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड करता है, डेटा बस। उसी तरह से कंट्रोल का कौन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स का। सो लेट्स गेट स्टार्ट्स विद द एड्रेस बस। तो एड्रेस बस इज अ 16 बीट वाइड, ओके। ये कितने बीट की है, एड्रेस बस 16 बीट की है। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये एड्रेस क्या चीज है, किसका एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस इज ऑलवेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, 8085 के पास अपनी तो मेमोरी है नहीं, तो जो भी मेमोरी आप उसके साथ इंटरफेस करते हो उसका एड्रेस। ओके, तो थोड़ा फंडामेंटल पहले एड्रेस बस का सीखने से पहले थोड़ा मैं फंडामेंटल आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेमोरी का, तब जाके आपको एड्रेस समझ में आएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड एड्रेस बस। ठीक है, तो फंडामेंटल मेमोरी, मेमोरी क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी। ओके, तो मेमोरी इज अ बंच ऑफ लोकेशंस। समझ में आया, मेमोरी में क्या होता है, अलग अलग लोकेशंस होता है, और हर एक लोकेशन पे आप डेटा डाल सकते हो। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम जनरली, अगर फिजिकली देखने जाएं तो 1 GB का मेमोरी कार्ड आप यूज करते होंगे। ओके, तो 1 GB का जो मेमोरी कार्ड है उसका मतलब क्या है कि उसकी कैपेसिटी है 1 GB। 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट्स। ओके, अभी एक मेमोरी लोकेशन पे अकॉर्डिंग टू दैट साइज, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, अगर वो 8 बिट की मेमोरी है, इसका मतलब है कि एक लोकेशन पे आप 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कितने लोकेशंस होंगे 1 GB मेमोरी के पास, द मेमोरी साइज ऑफ 1 GB इज, इट हैज 1 गीगा locations. Okay, 1 giga locations, and on each location you can store 8 bit of data. That's why it's called 1 GB memory. समझ में आया आप लोगों को। 64 GB का मतलब क्या है कि 64 गीगा लोकेशंस है, गीगा मतलब 10⁹ 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ लोकेशंस हैं उसके पास, एंड ऑन ईच लोकेशन यू कैन स्टोर 8 बिट ऑफ डेटा, मतलब कि इतना डेटा आप स्टोर कर पाओगे। ओके, 4K मेमोरी लोकेशन, मतलब 4K मेमोरी का मतलब है कि उसके पास 4000 डिफरेंट लोकेशंस हैं, and on each location you can store 8 bit of data. Clear? So memory is made up of memory locations, and on each location you can store a 8 bit of data. You can either store the data, you can retrieve the data as well. Okay, तो memory locations जो हैं, अभी इतने सारे लोकेशन हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने कौन से लोकेशन पे कौन सा डेटा स्टोर किया है, या फिर जब उसको चाहिए होगा, वापस चाहिए वो मेमोरी से, तो कैसे वो ढूंढ के देगा। तो उसी के लिए एड्रेसिंग नेसेसरी है। समझ में आया आप लोगों को वाई एड्रेसिंग इज नेसेसरी, कि इतने सारे लोकेशंस हैं, सबकी लोकेशंस की साइज फिक्स है। ठीक है, तो ये जो लोकेशंस हैं उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को अलग कैसे करेंगे, वाया एड्रेस। एक लोकेशन को हम नाम देंगे 000,
दूसरी लोकेशन को नाम देंगे 001, 002, 003। तो ऐसे जब एड्रेसिंग प्रोवाइड करेंगे तब जाके सब लोकेशंस अलग होंगे। ठीक है, तो मेमोरी का एड्रेसिंग बहुत ही जरूरी है। ओके, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग। कि जब भी आप मेमोरी इंटरफेसिंग करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेमोरी लोकेशंस हैं उसके एड्रेसिंग करने पड़ेंगे, और वो एड्रेसिंग कौन करेगा? 8085। जिस प्रोसेसर के साथ आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, दैट लोकेशन इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी इंटरफेसिंग। तो एड्रेस बस का काम अभी समझ में आया आपको? तो एड्रेस बस से क्या होता है कि 8085 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सिलेक्ट करती है। ओके, 8085 कैन एक्सेस लोकेशंस विथ नंबर्स फ्रॉम 0 to 65536। 8085 कैन एक्सेस टोटल 64 के एड्रेस। अभी 8085 की कैपेसिटी कितनी है? वो मैक्सिमम 16 बीट के लोकेशंस को ही उस इतने एड्रेस बस को ही वो एलोकेट कर सकता है। मतलब कि 16 मतलब 16 बीट मतलब कितने लोकेशंस? टोटल 2:16 लोकेशंस। फंडामेंटल अगर देखा जाए सिंपल कि ये सर ने क्या बोल दिया, 2:16 कैसे हो गया। ठीक है, तो चलो अब ये भूल जाओ, सिंपली मैं आपको एड्रेसिंग करने को बोलता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आपके पास सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, एक डिजिट, न्यूमेरिकल डिजिट, और आपको बोला जाए कि इससे आप कितना डिफरेंट हाउसेस को एड्रेस कर पाओगे एक डिजिट से? कितना होगा? टोटल फर्स्ट थिंग दैट कम इन योर माइंड इज 9। ओके, सिंगल डिजिट है मतलब 9, तो 1 to 9, 1 एक घर को आप नाम दोगे 1, दूसरे को एड्रेस दोगे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 9। लेकिन अगर हम बाइनरी में देखने जाए तो 0 भी होता है, तो मतलब 0 भी आप किसी एड्रेस को, किसी घर को एड्रेस कर सकते हो। तो मतलब इफ यू हैव 1 डिजिट देन यू कैन एड्रेस 10 हाउसेस। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ओके, अगर हम बाइनरी में देखने जाए, as you know that we have a binary, we just have 2 digits, either 0 और 1। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंगल बीट का बाइनरी दूं तो आप कितने घर को एड्रेस कर पाओगे? आंसर इज 2। एक को आप नाम दोगे 0, दूसरे को नाम दोगे 1। उसी तरह से मैं बोलना चाहूँ आपको कि इफ आई एम गिविंग यू 2 बाइनरी डिजिट्स, then how much maximum number of houses you can address? It will be 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? 4 हाउसेस को आप एड्रेस कर पाओगे। ओके, एड्रेसिंग का मेन फंडामेंटल ये रहता है कि कोई भी एड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एड्रेस रिपीट होता है तो क्या होगा कि जब डिलीवरी बॉय डेटा देने आएगा तो एक लोकेशन की जगह पे दूसरे लोकेशन को डेटा दे देगा। ओके, सो द एड्रेस शुड नॉट बी रिपीटेड। उसी तरह से 3 बीट का बाइनरी है तो कितना मैं एड्रेसिंग कर सकता हूँ? 0 0 0 0 0 1 0 1 0, उस तरह से 1 1 1, टोटल 8 लोकेशंस का मैं एड्रेस कर सकता हूँ। मतलब 1 डिजिट 2 हाउस, 2 डिजिट 4 हाउस, 3 बीट 1 बीट 2, 2 बीट 4 हाउसेस, 3 बीट 8 हाउसेस। कैसे ये होता है? एक सिंपल फॉर्मूला है, पावर देना है हमें 2 रेस्ट के फॉर्म में। ओके, मतलब कि इफ आई हैव 2 बिट्स देन 2 रेस्ट टू 2, मतलब टोटल 4 होम वी कैन एड्रेस। इफ वी हैव 3 बिट्स देन 2 रेस्ट टू 3, टोटल 8 हाउसेस। उसी तरह से 4 बिट है तो 2 रेस्ट टू 4, 16 हाउसेस आई कैन एड्रेस। उसी तरह से 2 रेस्ट टू 5 है तो 32 हाउसेस। ओके,
तो हमारे पास 8085 आपको मालूम ही है, इट्स 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मतलब 2⁸8। ओके, तो उसकी एड्रेस बस, ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन उसकी एड्रेसिंग करने की कैपेसिटी कितनी है, 16 बिट्स की, मतलब कि 2⁸16 एड्रेसेस इट कैन प्रोवाइड टू अ मेमोरी लोकेशंस। मतलब 2⁸16 मतलब कितना होता है, 65536। टोटल इतने लोकेशंस को वो एड्रेस कर सकता है मैक्सिमम। ओके, 64K मेमोरी जिसे बोलता है, 65536 लोकेशंस मतलब 60 अप्रोक्सीमेटली इट्स 64K। मतलब ये मैक्सिमम इतना मेमोरी कार्ड को आप इंटरफेस कर सकते हो 8085 के साथ। उससे कम का करना है दैट यू कैन डू दैट, बट अबव 64K नॉट पॉसिबल। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एड्रेस बस 16 बिट की है, तो उसका मतलब है कि हम 8085 कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है, 64K मेमोरी को। ओके, इट्स यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, कि वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, कि 8085 प्रोवाइड करेगा एड्रेस किसको, मेमोरी को, ठीक है। सो द डायरेक्शन इज फिक्स्ड, दैट इज फ्रॉम 8085 टू मेमोरी। ओके, इंफॉर्मेशन फ्लोज आउट of the microprocessor into the memory or a peripherals. Clear? So it's a address bus. Okay? आज के लेक्चर में इतना ही रखता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा बस और कंट्रोल बस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।